ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञानभिद अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतापरक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञानभिद अपमार्जनम न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानभिद अपमार्जनम दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्वाकर्षक होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है। नाहम प्रकाशम सर्वस्य। श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे श्री भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सके कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान परम है। अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है।
जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठाने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएं। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पाद पद्यों के केवल तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसा कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी पर एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही है। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु तब वे वस्तुतः अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। वे अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में अब श्री भगवान के कार्य नहीं होते, ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए हैं। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वरा, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके
कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थीं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहाँ से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।